सिंह जी ये सीधा कह रहे हैं चंदा दो धंधा दो वाली पार्टी एक तो हमसे सवाल ना करे, दूसरा जनता का विरोध है, नियमों को आप दरकिनार कर रहे हैं और एक ही व्यक्ति को, एक ही पार्टी को, यानी एक उद्योग समूह को आप सब कुछ दे दे रहे हैं, जंगल खाली कर रहे हैं। इस आरोप पर अपनी बात रखिए। देखिए पाठक जी, आपने आज का जो ये विषय बहुत देश का एक गंभीर विषय से, संवेदनशील मुद्दा से जुड़ा हुआ विषय है। कोयला से हमारी मुख्य रूप से बिजली है और बिजली से यदि देखें तो सारा चीज बिजली के बिना हम कल्पना नहीं कर सकते। अब ये कहाँ से शुरू किए कहाँ खत्म किए, एक दोहा सुना दिए। मैं थोड़ा फैक्ट की बात कर लेता हूँ कि 2004 से 14 तक की बात करता हूँ, उधर जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। 2004 से 14 तक जो कोल ब्लॉक का आवंटन किया गया, इतनी अनियमितता थी। जब सीएजी का रिपोर्ट आया, उन्होंने कहा कि 1.86 लाख 186 लाख करोड़ का इसमें घोटाला हुआ है। 204 कोल ब्लॉक दिए गए थे इनके इन 10 साल के कार्यकाल में, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 204 के 204 जो कोल ब्लॉक था उसको उनका आवंटन रद्द कर दिया था। अब हम समझ सकते हैं कि जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि कागज के पर्ची पर पीएमओ से फोन करके और अन्य जो है नेता का नाम सब सर्वविदित है, उनके ऑफिस से फोन जाता था। पीएमओ से ज्यादा एक शक्तिशाली जो एक समानांतर सरकार चल रही थी, उनके ऑफिस से जा करके कोल ब्लॉक आवंटित कर दिया जाता था। और दुष्परिणाम क्या हुआ हम सबको याद होगा, शायद यादव जी को याद नहीं होगा, याद दिला देता हूँ। 12 जुलाई 2012 में देश का सबसे बड़ा बिजली कटौती का पूरा देश का 70% भाग अंधेरे में डूब गया था। और उसका कारण क्या था कि उसके कारण कोयला का काम नहीं होना, 24,000 मेगावाट बिजली समाप्त हो जाना, जिसके कारण पूरा देश का 75% भाग विश्व के, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत का 75% आबादी अंधकार में डूब गया था इनके कुशासन के कारण। और जब विश्व जो बैंक है, जो इसका बार बार रिपोर्ट आता था कि भारत में बिजली का उत्पादन लगातार गिर रहा है, एक तरफ ज्यादा बिजली उत्पादन हो रहा है, दूसरे तरफ बिजली नहीं मिल रहा है, तो देश में एक ऐसे अनियमित बिजली का उत्पादन हो रहा था कि आधा देश हैरान परेशान था। किसानों को बिजली नहीं, घर में बिजली नहीं, 10 घंटा 12 घंटा बिजली मिलता था, 12 घंटा ठीक है, थोड़ा बातों को